जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 1 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना जो है प्रैक्टिस 1 जो कि पेपर 1 होता है क्लास 1 से 5th के लिए, ठीक है ना, उसमें मैथ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे आपके PYQs होंगे। एक सेकंड में पेन जरा सेलेक्ट कर लूँ। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कौन से होंगे? आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, पहली खासियत ये है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दूसरा ये है कि कोशिश कीजिएगा कि कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े ताकि आप कम समय में अपना आंसर कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम हॉल में टाइम का बहुत किल्लत होती है, ये जान लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। कह रहा है रतिराम शहर में दूध बेचता है, ठीक है ना, वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध 45 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। तो इसका मतलब मुझे बताओ वो एक दिन में कमाता कितना होगा? तो आप कहोगे कि सर 45 रुपये का बेच रहा है और 10 लीटर बेचता है एक दिन में, तो 450 रुपये वो एक दिन में कमाता होगा। वो इसकी एक दिन की कमाई हो गई। ठीक है ना, मैं इंग्लिश वाला थोड़ा सा ऊपर करता हूं ताकि अपने पास स्पेस मिल जाए कैलकुलेशन करने का। ठीक है, ये रहा। तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी होगी? 450 रुपया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह 50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। वो हर हफ्ते कितना रुपया टैक्स दे रहा है? 50 रुपया दे रहा है। एक हफ्ते का कितना टैक्स दे रहा है? 50 रुपया टैक्स दे रहा है। ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपए कमाए होंगे। ठीक है ना, तो भाई कमाता आदमी वही है जब वो टैक्स पे कर चुका होता है, उसके बाद जो बचता वो कमाता है। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कौन से महीने में? सितंबर के महीने में 2021 में। तो बताओ सितंबर महीने में टोटल दिन कितने होते हैं? तो आप कहोगे कि सर 30 डेज होते हैं, टोटल 30 दिन होते हैं। अब वो एक दिन काम करके 450 कमा रहा है, तो 30 दिन काम करके वो कितना रुपया टोटल कमाएगा? आप कहोगे कि सर 450 में 30 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, इतना रुपया कमाएगा। 3 पचे 15, 5 कैरी लगा 1, 3 चौके 12, 1 13, तो 13,500 13,500 रुपया कमाएगा वो पूरे महीने में। ठीक है ना, लेकिन अब रुको, अब इस कमाई में से वो टैक्स भी तो देगा। टैक्स देने के बाद जो पैसा बचेगा वो उसकी रियल इनकम होगी। ठीक है ना, तो टैक्स कैसे दे रहा है वो? एक हफ्ते का 50 रुपया दे रहा है। तो 30 दिन में कितने हफ्ते होंगे? एक हफ्ता में 7 दिन होता है, तो 30 दिन में करोगे 7 चौक 28, तो 4 हफ्ते और 2 दिन बचा। लेकिन एक बात सुनो, जब अगर वो कहता है कि वीकली टैक्स देना है, मतलब हफ्ते के हिसाब से टैक्स देना है ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि 2 दिन का छोड़ दो। अब वो चाहे एक दिन हो जाए अगले हफ्ते में, चाहे 2 दिन हो जाए, उसको टैक्स पूरा हफ्ते भर का देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से प्लस एक हफ्ता और उसका बढ़ जाएगा, तो कुल उसे 5 हफ्ते देने पड़ेंगे। ठीक है ना, 5 हफ्ते उसे क्या देना पड़ेगा? टैक्स, 5 हफ्ते के हिसाब से। तो एक हफ्ते का 50 रुपया, तो 5 हफ्ते का कितना हो जाएगा? 50 से गुणा कर दीजिए, 250 रुपया वो टैक्स के फॉर्म में दे देगा। 1350 रुपया था, 250 रुपया आप माइनस कर दोगे, तो 250 500 में से चला गया तो 250 बचेगा। तो 13,250 रुपया उसको पूरी इनकम बचेगी उसकी। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। इस चीज का ध्यान देना, अगर एक भी दिन बढ़ जाता है, जब अगर वो हफ्ते वाइज कहता है, तो वो एक दिन के बजाय उसको पूरा हफ्ते भर का पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा रुक करके। अब मैं पेपर पूरा दिखाने के लिए क्वेश्चन को, ये रहा, ताकि पूरा ऑप्शन भी आ जाए। अच्छा, यहां देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके। देखिए पेपर 1 में ज्यादातर क्वेश्चन जो है रियल लाइफ से रिलेट करके ही बनाता है पेपर। ठीक है ना, कह रहा है जेम्स स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेता है। ठीक है ना, सपोज करो यहाँ पे कोई है जो उधार देता है, साहूकार है। अब जेम्स ने उससे कितने पैसे ले लिए? जेम्स हो गया, इसने 500 रुपये उधार ले लिए। ठीक है, ले लिया। फिर कह रहे हैं और कबीर भी उतना ही उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। तो मान लो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे है, कबीर ने जाकर के उससे उतना ही, मतलब 500 रुपये ही ले लिया। ठीक है भाई, दोनों ने 500 रुपया उधार ले लिया। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि जेम्स 55 दिनों में, ये वाला व्यक्ति जो पहला व्यक्ति है, 55 दिनों तक हर दिन 11 रुपया उधार चुकता करता है। बताओ ये व्यक्ति 55 दिन तक एक दिन के हिसाब से 11 देता है, तो टोटल उसने पैसा कितना दिया होगा?
11 पचे 55, 5 कैरी लगा 5, 11 पचे 55, 5 60 आ जाएगा। 605 रुपया वो दे चुका है जेम्स ने, ठीक है ना, कितने दिनों में, 55 दिनों में, ठीक है ना। चलो 55 दिनों में 605 रुपया जेम्स ने दे दिया और उसका खाता खत्म हो चुका। अच्छा ये हो गया। आगे कह रहा है कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद 600 रुपये चुका किया। तो कबीर ने डायरेक्ट जाकर के बैंक को 600 रुपया दे दिया, कितने दिन के बाद, 55 दिन के बाद। पहले जेम्स ने 55 दिन में 605 रुपया दिया क्योंकि वो किस्त के हिसाब से दे रहा था, और कबीर जाकर के सीधा ही एक बार में ही 55 दिन के बाद दे के चला आया, 600 रुपया दे के चला आया। अब हमसे पूछ रहा है कि किसने ज्यादा राशि चुकाई और कितनी ज्यादा। तो बताओ किसने ज्यादा चुकाई है, तो जेम्स ने चुकाई है। ये 600 दिया, ये 605 दिया, तो कितनी ज्यादा दिया, 5 रुपया ये ज्यादा दिया जेम्स ने। तो आप आंसर चुन लीजिए। कह रहा है देखिए कबीर ने नहीं, जेम्स कबीर से 5 रुपया ज्यादा दिया, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जो इंग्लिश का है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे रुक करके पढ़ लीजिए। अब मैं हिंदी वाले पे लगा करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है एक मिनी बस अधिकतम 15 सीट लेके चलती है, बैठा सकते हैं, ठीक है, और उसके 3 गुना विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठते हैं। देखो 2 बसें हैं, एक है छोटी सी बस, इसमें 15 बच्चे बैठ सकते हैं, एक बड़ी बस है जिसमें इसके 3 गुना यानी कि 45 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा देंगे। फिर कह रहे हैं कि 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कितने, 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं, और प्रत्येक सीट पर एक विद्यार्थी बैठ सकता है, कोई खड़ा ना रहे। इसके लिए कम से कम कितना, कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को ना आप बेहतर होता है ऑप्शन से देखिए, कि आप पहले ऑप्शन देखिए कौन कौन सा वाहन दे रखा है, कितना कितना। देखिए यहाँ थोड़ा ब्लर है, मैं लिख देता हूँ, ये 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में कह रहा है कि आप 2 मिनी बस कर लीजिए और 2 बड़ी बस कर लीजिए। तो मुझे बताओ अगर 2 मिनी बस कर लिया तो 2 मिनी बस में तो 30 बच्चे चले गए, बैठ गए आराम से, और 2 बड़ी बस अगर मैंने कर लिया तो 45 दूना 90 बच्चे यहां से चले गए, ठीक है ना। तो बच्चे कितने बैठ गए, 9 3 12, 120। अब इसके पास हमने जो गाड़ी बुक करी है दोनों मिला के, अपने पास टोटल सीट है 120 की, 120 की कैपेसिटी है। बच्चे कितने जा रहे हैं, 112 जा रहे हैं, तो ठीक है भैया आराम से बैठ जाएंगे एक एक सीट पे, कुछ खाली भी रहेगी, 8 सीट खाली भी रहेगी। तो एक तो ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें दूसरे ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे, क्या पता किसी में एग्जैक्ट बैठ जाए। वैसे ही आपका ये आंसर हो चुका है, यही करेक्ट है। अगर मैं बी ऑप्शन में जाता हूं, कह रहे हैं एक मिनी बस ले लो और 2 बड़ी बस ले लो। आप 2 बड़ी बस अगर करते हो तो 90 तो यहां बैठाओगे, एक मिनी बस में 15, तो 9 और 15 कितना हो गया, 105। तो बच्चे तो 112 हैं, आपकी सीट तो 105 की हुई, तो यहां तो खड़े होके जाना पड़ जाएगा। उसने कहा कि सबको सीट मिलनी चाहिए। उसी तरह से 3 मिनी बस कर लेंगे, 45 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 120, 5 तिया 15, 135 यहां हो जाएगा, और एक बड़ी बस, अरे सॉरी 3 मिनी बस है, 15 तिया 45 बच्चे इसमें बैठ जाएंगे, एक बड़ी बस है तो 45 इसमें, तो टोटल 90 की सीट है, फिर भी खड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब ऑप्शन करोगे, देखिए ये भी नहीं मैच करेगा, आपका पहला ही ऑप्शन मैच कर गया है, इस पे आप बैठा सकते हो आराम से, ठीक है ना। चलो वैसे इसको भी मैं दिखा देता हूँ। 4 मिनी बस बोला है तो 15 चौके 60 बच्चे तो इसमें बैठ जाएंगे, एक बड़ी बस है तो 45 इसमें, 60 40 100 105 की ही व्यवस्था हो पाई, लेकिन बच्चे 12 हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जाता है। परिपूर्ण संख्या किसको कहा जाता है, कोई धनात्मक पूर्णांक है तो, यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों मतलब सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आता है, इनमें से कौन सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। देखो परिपूर्ण किसको कहते हैं, जैसे मान लो ये 6 है, 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। फैक्टर का मतलब जिससे वो कट जाए अपने से छोटे, और खुद होता है, ठीक है ना। 1 2 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, फिर 6 से कटता है। कह रहे हैं परिपूर्ण उन्हें बोलोगे, इसको छोड़ दो, खुद की संख्या 6 है तो 6 को छोड़ दो, बचे हुए का योग अगर संख्या के बराबर है तो परिपूर्ण बोलोगे। 3 2 5 1 6 बन रहा है इनका योग, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो परिपूर्ण है, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा नहीं होगा, तो ये तो होगा। अगर मैं 48 का इस तरह से फैक्टर करूं
तो 1 हो जाएगा, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, सॉरी 3 से भी कटता है, 16 से भी कटता है, और किससे कटता है, 24 से भी कटता है, और किससे कटेगा आपसे, 4 से भी कटेगा, यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। तो अब देखो जरा इनको ऐड करो, देखो 48 से बहुत ज्यादा चले जा रहे हैं ये, ठीक है ना। 16 4 20, 3 23, 2 25 और 24 दूना 48 होता है, और एक तो 48 खुद भी होता है, 48 24 हो गया, एक 48 खुद है। इसको अगर हम छोड़ भी देते हैं तो अपने पास आएगा तब भी देखो 24 16, और इस नीचे वाले को सबको ऐड करो, 16 4 20, 3 23, 2 25, 25 एक 26, 26 में 24 जोड़ोगे तो 48 से ज्यादा चला जा रहा है, क्योंकि 24 दूना 48 होता है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हो सकता है एक आधी फैक्टर मिस भी हो, तो कोई बात नहीं, फिर भी उनका सम करोगे तो और बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो इसने कहा कि परिपूर्ण वही होगा जिनका उस संख्या को छोड़ने के बाद बाकी सारे फैक्टरों का योग कितना हो जाए, उस संख्या के बराबर हो जाए, जो कि इसमें नहीं हो पा रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी किसी को चेक नहीं करना है, तो बाई ऑप्शन ही ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश मतलब 1/100वां भाग होता है क्या। अरे भाई 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है, कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1 मीटर जो होगा इसका 1000वां भाग होगा, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है कि 1 लाख बराबर 100,000 होता है, हाँ बिल्कुल सही है, 100,000 को 1 लाख बोलते हैं, तो ये तो सही हो गया। फिर कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश है, नहीं, मिलीलीटर में 1000 का गुना होता है, ठीक है ना। एक लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। यहां कह रहे हैं 1 करोड़ बराबर है 100 लाख के। तो देखिए 100,000 हुआ तो 1 लाख बनता है, और 100 लाख हो गया तो 1 करोड़ बनता है, ठीक है ना। तो ये तो सही बात कह रहा है कि 100 लाख 1 करोड़ के बराबर है, तो सही है। तो आपके आंसर हो जाएंगे कौन से, सेकंड एंड फोर्थ। नीचे आपके कूट दिए हुए हैं, इनको मैच कर लो। सेकंड और फोर्थ कहाँ दे रखा है, ये रहा आपका सेकंड और फोर्थ, ये रहा सेकंड और ये रहा फोर्थ। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये ब्लर लग गया है, आगे से मैं इस चीज का ध्यान दूंगा। ये रहा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से बताना है, अगर आपको क्लास पसंद आती है लास्ट में तो आप एक बात कमेंट करके बताइए, तभी मैं करूंगा कि मैं आप लोगों का 150 से 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन को बड़ी बड़ी मैराथन लेके 2 मैराथन में खत्म कर दूं। एक में लगभग 60-70 क्वेश्चन करा दूं, एक में 60-70, 10 साल का पूरा पेपर आपका सॉल्व करवा दूं। पर ये तभी होगा जब आप कमेंट करो कि कहोगे कि यस सर ऐसे करवा दो, तो मैं आराम से स्मूथ वे में आपका जो है पेपर से पहले ही 2 मैराथन क्लास ले लूंगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वाले देख लीजिए, अभी हिंदी वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहां कह रहा है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं, 5 से तो विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं होती है, ठीक है। चारों ऑप्शन देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। कह रहा है 5 से विभाजित, सारे नंबर 5 से हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। कह रहा है मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो दूसरी अभाज्य संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या क्या है, देखो पहली अभाज्य संख्या तो 2 होती है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है, तीसरी अभाज्य संख्या 5 होती है। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहां तक पढ़ लिया। फिर कह रहा है कि सैकड़े का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। एक बात इतना ध्यान रखो, सम अभाज्य संख्या केवल एक ही है, इवन प्राइम नंबर केवल 2 होता है, इस सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है और 2 ही एक है जो इवन भी है। तो ये कह रहा है कि मेरे 100वें स्थान पर, इसका मतलब कह रहा है कि सम प्राइम नंबर होना चाहिए, सम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में 100वें स्थान पर, जिसमें मतलब 100वें स्थान पर, 100वें ही बोला ना, एक सेकंड, सैकड़े का अंक इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का अंक सम अभाज्य होना चाहिए। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1 आ रहा है, सम अभाज्य नहीं, ऑप्शन नहीं होगा आंसर। यहां देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1, ये आंसर हो सकता है आपका, 2 दिया है। यहां पे देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इकाई दहाई सैकड़ा ये ऑप्शन हो सकता है, तो आपका बी होगा आंसर या तो सी होगा। आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है, मैं कौन हूं। तो 10,000 अंक का उसका आधा है, तो चलो देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 2 का आधा 1 है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहां पे भी वही चीज मिल रहा है, 1 है आधा, यहां से आंसर नहीं मिला। आगे पीछे जो चीजें दे रखी तो वो देखते हैं।
यहां से शुरू में कहा था दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी संख्या, तीसरी है तो दहाई का अंक तो हो गया दूसरी अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो दूसरी अभाज्य संख्या कितना है, 3 है, तो दहाई पे 3 आना चाहिए। इकाई दहाई पे 3 यहां आ रहा है, इकाई दहाई पे 5 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, केवल सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो देखिए आपको इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर करना होता है। वैसे अगर शुरू से चेक किए होते तो एक ही आंसर से समझ में आ जाता, दहाई के स्थान पे 3 एक ही ऑप्शन में था ही, तो तीनों ऑप्शन वहीं से कट जाते। लेकिन मैं आपको ये कैसे अप्लाई करना है उसके लिए लास्ट से शुरू किया ताकि आपको सारे मेथड पता हो जाए, नहीं तो मैं पहली ही लाइन पढ़ता यहां से और आपका आंसर एक ही बार में आ जाता, तो आपको पूरा समझा नहीं पाता। तो अब समझ गए। आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप क्या करोगे, पहले यही चेक कर लेना, दहाई और हजार के स्थानों पे चेक कर लेना कौन सा आ रहा है, 3 यहां आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2, 3, 5 ये पहली, दूसरी, तीसरी प्राइम नंबर है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 आएगा, मतलब सबको ऐड करो तो परिणाम 1 आ जाए। अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूं तो देखिए आधा, ये 1/2, 1/2, आधा आधा 1 तो यही हो गया, तो ये 1 तो कभी हो ही नहीं सकता आपका आंसर। तो ऐसे भी कुछ आंसर्स को आप हटा सकते हो, जैसे इसमें देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 3 8, तो 1 9, 9/8, तो देखो ये 9/8 हो जाएगा, इसको काटोगे 1 दशमलव समथिंग आएगा, ये भी आंसर 1 कभी नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हो ना। वैसे मुझे इसका आंसर पता है, इसको सीधा सीधा पहले ऑप्शन को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए इसका इन सबका एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा, 8 से 16 का भाग दिया 2 बार, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, प्लस 4 16 कम 16 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे है, 4 चौके 16 तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16 तो ये 2 हो जाएगा, 6 4 10, 4 14, 2 16, तो 16/16 यही एक आंसर है जो 1 बना रहा है, ठीक है ना। ये 1 आ रहा है, इसको भी चेक करोगे 1 नहीं आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए, यहां हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग आपको पकड़ना है। कह रहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं क्या, बताइए। ये तो सही कह रहा है, ये बताओ कोई भी वर्ग है वो आयत तो बोला जाएगा, लेकिन सभी आयत वर्ग हो ये नहीं बोला जाएगा, लेकिन सारे वर्ग को आप आयत बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं है। फिर कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं क्या, सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं, एक मिनट, सभी वर्ग समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सही है, आंसर नहीं होगा। ये कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग क्यों होंगे, ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि विपरीत के 2 भुजाएं केवल समानांतर हो, बाकी हमें कैसी भी हो नहीं पता, 2 के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन स्क्वायर कहता है कि ये भी समांतर हो, ये भी समानांतर, इनके बीच का कोण भी 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो ये वाला तो गलत कह रहा है। यहां कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग रोम्बस होंगे, बिल्कुल। यहाँ तो देखिए वर्ग है, रोम्बस कहता है कि मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यही बात स्क्वायर भी कहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो सही है। यहाँ कह रहा है सभी आयत समानांतर चतुर्भुज है होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये भी सही है। ये आयत है, ये देखिए समानांतर चतुर्भुज बनेगा, अपोजिट आयत भी तो यही होता है कि अपोजिट भुजाएं आपस में बराबर, और ये 90 डिग्री पे होते तो ये समानांतर ही तो हुए, तो सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी सही है। तो अभी तक मुझे ये लग रहा है गलत है, कह रहा है सभी समानांतर चतुर्भुज वर्ग होते हैं। सभी समानांतर को वर्ग क्यों बोलेंगे, आयत भी तो एक समानांतर चतुर्भुज है, आयत का जरूरी थोड़ी है कि वो वर्ग ही हो, तो ये गलत है, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर इसके डिटेल अगर आपको जानना है तो आप क्लास 8th की एनसीईआरटी देखेंगे, उसमें सारा डिटेल में दे रखा है, इवन शायद 4th 5th का तो नहीं पता, 7th 8th में दे रखा है पूरी डेफिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ से क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखाई देती है। आधा घुमाए जाने का मतलब हो गया ना, जैसे अगर कोई चीज यहां रखा है उसको उलट करके यहां रख दो, आधे का मतलब होता है 180 घुमाना, पूरे का मतलब होता है 360 घुमाना। पूरा कब होगा, जब मैं यहां से घूम के वापस यहीं आ जाऊंगी, तो इसको बोलोगे पूरा घूमना। तो कह रहा है इनमें से किसको घुमाए कि ताकि वही दिखे। जरा आप सोचो, इस 808 को अगर मैं घुमा करके इसको पूरा उलट करके यहां ला के रख दूं,
8 यहाँ आ जाएगा, 0 बीच में रहेगा, 8 फिर भी वही संख्या बनेगी, कुछ अंतर तो आया नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये एंगल की ही बात है, इसको इधर घुमा के लाना है, इसको इधर घुमा के लाना है। ठीक है ना। चलो, और ये मत कहना कि सर ये भी बनेगा, ये नहीं बनेगा, इसका 4 जो है ना उल्टा 4 बनने लग जाएगा, यूं करके ये वाला ऐसे करके, मतलब 4 उलट जाएगा। ये कैसे बनाए, ये इस तरह से कुछ बनने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, होगा तो आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक घन यानी कि क्यूब भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए यानी कि 10 कर दिया जाए तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखिए जब भुजा ए 5 थी तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है क्यूब का, 6a² होता है ना। तो 6 गुणे 5 पच्चे 25, तो 6 पंचे 30, 0 कैरी लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो 150 आ रहा था एरिया, सॉरी हाँ पृष्ठ क्षेत्रफल 150 आ रहा था। कह रहे भुजा को डबल कर दो, इसका मतलब a की वैल्यू आप 10 ले लो, तब मुझे बताओ 6a² कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे 6 गुणा 10 दाम में 100, तो ये कितना आ गया 100 और 600 आ गया। तो अब मुझे बताओ ये दोनों कितना गुना है, 600 150 का कितना गुना है। तो आप कहोगे कि सर 600 150 का हो जाएगा 15 चौके 60, तो 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सी। अरे नहीं समझ में आ रहा था, 600 बटा 150 कर दीजिए ना, ये काट दीजिए, 4 आ जाएगा 4 गुना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, कोई बात नहीं है, आप ध्यान से सुनो, मैं पढ़ देता हूं सारी चीजें। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है, 33 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई वर्ग की भुजा क्रमशः 2/3 तथा 1/3 है, वर्ग की भुजा के 2/3 तथा 1/3 है, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे। मुझे देखो ये कह रहे हैं एक वर्ग है जिसकी की भुजा 33 एक वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, ये दे रखा है। कह रहे हैं कि एक आयत बनाया जा रहा है, एक आयत है जिसकी भुजा क्या है, इसकी जो लंबाई है 2/3, क्या कह रहा है वर्ग की भुजा के 2/3 है लंबाई। अगर ये लेंथ है तो लेंथ है स्क्वायर की भुजा का 2/3, तो स्क्वायर की भुजा 33 है, इसका 2/3 मतलब 2/3, तो 3 से काटो 11 दूनी 22, इसका मतलब ये 22 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी आयत की लंबाई है। ठीक है ना। और कह रहे हैं कि जो चौड़ाई है 1/3 है, चौड़ाई 33 का 1/3 कीजिए, 33 गुणा 1/3, तो 3 से काटा ये 11 आ गया, इसका मतलब इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो लंबाई तो 22 हो गई, चौड़ाई 11 हो गई, तो कह रहे हैं इनके क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। तो इनका अंतर निकालिए जरा। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग होता है, मतलब 33 गुणा 33 हो गया, माइनस कर दीजिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 22 गुणा 11 कर दीजिए, 22 गुणा 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व भी कैसे करोगे, तो देखो अगर मैं बताऊं तो इसको क्या किया जा सकता है, 11 कॉमन ले लो, दोनों में से 11 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 गुणा 33 हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 33 तिया कितना होता है, रुक जाओ, हाँ ये 33 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 99 आ जाएगा, 99 माइनस 22 गुणा 11 बाहर रहेगा ही, तो 99 में से 22 गया, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 2 गया 7, 77 गुणा 11 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11 सते 77 का 7 होता है, कैरी 7, 11 सते 77 और 7, 77 3 तो 80 हो गया, 4 84, 847 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ दे रखा, 847, इसका अंतर निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग खुला रखना है, या इसको भी मैं हिंदी पे लगा देता हूँ, स्पेस नहीं मिलता सोल्यूशन का। कह रहा है नरेश ने 30 जून को सुबह 11:20 AM पर अपनी यात्रा शुरू की और 1 जुलाई को शाम 5:40 पर समाप्त की। यात्रा को पूरा करने में लगने वाला समय, देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ये रहा 30 जून का और ये रहा 1 जुलाई का टाइम, ये यात्रा शुरू करे 11:20 पे, तो आप सीधा लेकर के पहुंच जाओ यहां 11:20 1 जुलाई को। ठीक है ना। तो ये तो 24 घंटा हो चुका है। अब लेकिन वो पहुंचा कितने को है, 1 जुलाई को, लेकिन पहुंचा वो 5:40 पे। अब इतने का देख लो, 11:20 से 5:40 में कितने घंटे हो रहे हैं। ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं
20 मिनट यहां से निकाल लो, ये 20 मिनट यहां से निकाल लो और ये 40 मिनट निकाल लो। 40 मिनट यहां से आपने निकाल लिया, अगर हमने 20 मिनट हटा लिया तो 11 बज चुका होगा, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, 12 बजने में इस वाले को कितना टाइम बचा है? जो 11:20 हो रहा है, इसको अगर मैं 12 बजाना चाहूं तो आप कहोगे कि सर 40 मिनट और हो जाएगा, तो अब बच चुका है 12, ठीक है ना? तो 40 मिनट तो ये चला, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे से शाम को 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 से 1 घंटा, 5 बजे तक 5 घंटा हो गया। तो 5 घंटे तो आपके पास ये हो गए, लेकिन 40 मिनट ये और ये 40 मिनट, 80 मिनट ये हो गए। 80 मिनट में एक तो पूरा घंटा मिल जाएगा आपको और एक मिल जाएगा 20 मिनट समय और बच जाएगा। तो 5 + 1 और प्लस 20 मिनट और, ठीक है ना? तो 6 घंटा ये हो गया और 20 मिनट, ठीक है ना? 6 घंटा 20 मिनट, तो 24 घंटा प्लस 6 घंटा, 24 6 3 9 होता है, सॉरी 24 घंटा और 6 घंटा कितना हो गया? यहां पे ऐड कर लीजिए, 24 6 तो 30 घंटा हो गया, इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये तो आपका 30 घंटा इतना आ गया, ठीक है ना? 30 घंटा 20 मिनट, 30 घंटा 20 मिनट है ऑप्शन में, है पहले ही ऑप्शन में है, ठीक है ना? तो उसे जो समय लगेगा वो 30 घंटा 20 मिनट लगने वाला है। चलिए इसी तरीके से आपको आगे पीछे करके टाइम को करना होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहे कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे, आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा है। विपरीतार्थक मतलब अपोजिट शब्द को गुप्त करके लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अध्यापिका ने ब्लैक लिखने को कहा था, ठीक है, ब्लैक को AKJBJ लिखा हुआ है, ठीक है ना, से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो ब्लैक है BLACK, ब्लैक को क्या लिखे हैं? AKZBJ। तो बताओ कितना कितना कम हो रहा है? B से A आया -1 हुआ, L से K आया, L होता है 12 पे, K होता है 11 पे, तो -1 हुआ। A से Z आया, A तो देखो A के जस्ट पहले Z होता है, तो -1 हुआ। C 3 पे होता है, B पे आया -2 हुआ, K आया -2 हुआ, -1 हुआ, मतलब हर जगह -1 करके आ रहे हैं, ये घटा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा गुप्त संदेश का दिया गया सही विपरीतार्थक है? तो गुप्त संदेश ब्लैक का अपोजिट कितना होता है? देखो ब्लैक है, ब्लैक का विपरीत क्या होता है? व्हाइट होता है, WHITE। तो अब इस हिसाब से करोगे तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? एक अंक घटा के लिखना पड़ेगा। इसका जो पहला है, एक अक्षर पीछे लिखोगे तो इसका पहला आएगा। तो व्हाइट का एक अक्षर पहले कितना होता है? व्हाइट होता है 23 पे, 23 पे होता है, तो एक कम 22 पे, तो 22 पे कौन होता है? 22 पे V होता है। आपके आंसर की शुरुआत V से होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। सबको मत चेक करना, अब चेक करना हो तो कर लो। D से एक कम E से एक कम D हो गया, T से एक कम S हो गया, I से एक कम H हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना? तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। ये बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा ये हिसाब किताब वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस करके जाना। कह रहा है अथीरा आधा दर्जन अंडे लिया, आधा किलो चावल, आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल और 250 ग्राम नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है। दुकान में दी हुई कीमतों की सूची ये दे रखा है कि एक अंडे का कीमत है 4 रुपया, और क्या कह रहा है? माचिस का एक डिबिया है 3 रुपये का, और राइस है आपका 32 रुपये पर केजी, साल्ट है आपका 16 रुपया पर केजी। तो कह रहा है यदि उसके पास 45 रुपया है तो क्या होगा? आप वो लेना क्या क्या चाह रही है उसके हिसाब से देख लेते हैं। पहले तो आधा दर्जन अंडे लेना चाह रही है, तो 6 एग का रेट कितना हो गया? 4 रुपए का एक अंडा है, तो 6 रुपए, 6 अंडे कितने हो गए? 24 के हो गए, ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन। कह रहा है आधा किलो चावल, चावल का रेट है 32 रुपया, तो आधा किलो कितने का हो गया? 1 किलो का 32 है, तो आधा किलो का 16 रुपया हो गया, ये राइस हो गया 16 रुपए का। अच्छा अगला क्या कह रहे हैं आपसे? 250 ग्राम नमक है, नमक का कीमत दे रखा है 16 रुपए का 1 किलो, तो 250 ग्राम होता है 1/4 होता है, पाव भर कितना होता है? किलो का 1/4 होता है, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा। तो इन्होंने जो क्या लिया है? नमक लिया है, सॉल्ट, वो लिया है 4 रुपए का, 4 ही रुपए तो लिया होंगे, 16 रुपए किलो है तो अच्छा इसको थोड़ा यहां लिखता हूं मैं 4 रुपए का नमक ले लिया इसने, ठीक है।
और क्या लिया उसने, नमक तक पहुंच गए, एक माचिस खरीदना चाहती है। तो एक माचिस की कीमत कितनी है, 3 रुपए के, तो माचिस ही है, बड़ी महंगी माचिस चल रही है। एक माचिस बॉक्स है कितने का, 3 रुपए का, तो 3 रुपया उसने ये दिया होगा। बस उसका सारा सामान हो गया। अब टोटल रुपए कितने लगने वाले देखते हैं, 6 4 10 4 14 3 17 7, 17 7 करी लगाए, एक और एक, 2 और 2 4, 47 रुपए का उसका बजट बन रहा है। जो सामान खरीदना चाह रही है वो 47 का आ रहा है। उसके पास पैसे कितने हैं, 45 रुपया 50 पैसा, 45.5 रुपया है। तो उसको 1.5 रुपया और कहीं से मिल जाए तो वो पूरा सामान खरीद पाएगी। ऑप्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं। कह रहा है उसे सभी वस्तुएं खरीदने के लिए 1 रुपया 50 पैसा और जोड़ने होंगे। सही तो कह रहा है, 1.5 रुपया कमी है तो 1.5 रुपया और जोड़ देगा, तो आंसर हो गया यही। चलो आगे चेक ही नहीं करना, यही आंसर है। सॉरी, आ जाइए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, मैं इसको भी लगा देता हूं हिंदी वाले पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है रेखा ने अपने जन्मदिन पर एक केक खरीदा। ठीक है ना, तो केक खरीदा उसने, ठीक है ये केक हो गया। अपने 5 दोस्तों को बुलाया जिसमें से 2 दोस्त तो वहां नहीं पहुंचे। ठीक है, 3 ही आए, हो जाता है नहीं आते हैं। कह रहा है उसने केक को 2 बराबर भागों में काट दिया। उसने आधा इधर कर दिया केक, आधा इधर कर दिया केक, 1/2 1/2 काटा, और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया। आधा उसने अपने लिए बचा लिया, आधा 3 दोस्तों को दे दिया उसने, 2 को जो आए थे, शायद 3 आए थे। फिर कह रहा है बचा हुआ एक हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद में उसके 2 दोस्त भी वापस आ गए, वहां पहुंच आए, जो नहीं आए थे वो दोनों भी आ गए। ठीक है भाई, ये तो चुकमुक हो चुका होगा, वो दोस्त तो खा गए होंगे, आधा केक बचा हुआ है, 2 दोस्त और आ गए। कह रही है वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया होगा, तो बताओ आधा बचा था, आधे को 3 बराबर भाग में बांटो, तो 3 से भाग दे दो, तो 1/3 दूनी 6 हो जाता है। तो 1/6 एक ने खाया होगा, 1/6 दूसरे दोस्त ने खाया होगा, बचा हुआ 1/6 वो खुद खाई होगी। तो यही तो 3 भाग होता है, एक भाग का रेट कितना है, 1/6 जब बराबर बांटते हैं। तो अरे ये नहीं समझ में आ रहा, 1/3 को 1/2 को 3 से भाग देने का मतलब है 3/1 से, ये ऊपर चला जाता है, यहाँ आ जाता है, तो 1/6 बन जाता है। तो वो खुद भी 1/6 खाई होगी, बाकी उसके दोस्त भी 1/6 भाग खाए होंगे। ठीक है ना, चलिए आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है ना, तो भाजक भागफल का अगर मैं बात करूं, ये भाजक है, भाजक अगर x है तो ये भागफल का 5 गुना है। अच्छा, और शेषफल का 2 गुना है। ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल का 5 गुना है, तो ये 5 गुना। अच्छा, मैं भागफल को अगर x मानता हूं, अच्छा रुको आगे भी पढ़ लेता हूं। 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। ठीक है ना, यहां पे शेष हो गया, ये शेषफल हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसका 2 गुना है और इसके 5 गुने के बराबर है, ठीक है ना, यही तो कहना चाह रहा है ना। एक भाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, अगर भागफल 1 है तो ये 5 गुना हो गया। ठीक, कोई बात नहीं है। कह रहा है 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, तो 5 नहीं है तो इसका 2 गुना करना है, तो इसको भी 2 कर देते हैं, सही रहेगा। अगर मैं इसको 10 बना दूं तो 2 से गुणा किया तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 2 हो जाएगा। और उस हिसाब से ये कितना होगा, शेषफल कितना था कह रहा है, और शेषफल का दुगुना 10 है तो शेषफल 5 होगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया हमें कि ये अगर 10 भाग है तो ये 2 भाग है, ये 5 भाग है। ठीक है ना, अच्छा ये यूनिट में है। ठीक है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगा। अच्छा, शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो भाई ठीक है, हमने यूनिट में माना था, तो शेषफल तो हमारे पास 5 आ ही गया। इसका मतलब ये भागफल 2 होगा और जो भाजक होगा वो 10 होगा। ठीक है ना, और संख्या हो गया 5। तो हमसे पूछा है संख्या क्या होगी, तो बताओ भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक
गुणा भागफल धन शेष, यही तो होता है ना, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके भाजक आए हैं 10 गुणा भागफल आया है 2 प्लस शेष 5 हो गया, 10 दूना 20 और 5 25, 25 आ गया इसका आंसर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये उलझ गए थे हम। यहाँ पे कह रहा है देखिए, एक भाजक है, एक भागफल है, एक शेष है। कह रहा है कि जो भाजक है ना, भागफल का 5 गुना है। अगर मैंने भाजक को 1 ले लिया तो भागफल को मुझे 5 लेना पड़ेगा, तब 5 गुना होगा। लेकिन ये ही कंडीशन दे रहा है कि जो शेषफल है, शेषफल का तो ये जो है 5 गुना है, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये 10 ले लिया तो ये 2 ले लिया। अब शेषफल अगर हमने इसका दुगुना करना है तो इसका मतलब ये 5 लेंगे तो ये 10 है, तो सही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इनका रिलेशन बना सकते हो। अब उसने शेषफल कहा है 5 ही है, अपने आप किस्मत से 5 हमारा शेषफल आ भी गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन्हें जोड़ करके अपना आंसर कर सकते हैं। अगर मान लो बाय द वे शेषफल कुछ और करता, जैसे मान लो शेषफल कहता 10 है, मान लो 1 मिनट के लिए शेषफल कहता 10 है, तो हमारे हिसाब से 5 आया था, तो आंसर उसने 10 बताया, तो ये 10 वाली संख्या दोनों सारी संख्याएं दुगना दुगना हो जाएंगी, तो 10 जो है 20 बन जाएगा, 2 जो है 4 बन जाएगा, फिर हम इस वाले फार्मूले में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, मुझे बताओ। 5 क्रमागत संख्याएं अगर मैं मानूं, एक को x मान लिया, अगली संख्या x+1, अगली x+2, x+3, x+4, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं, इनका योग दे रखा है 20। तो बताओ इनको जोड़े तो कितना आएगा। x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस नंबर कितने हैं, 1 2 3 3 6 4 10, ये 10 हो गया, बराबर 20 के है। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ से मैं अगर x निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 10 में से 20 में से 10 चला गया, तो यहाँ 10 बचा, भाग दे दिया 5 से, तो ये 2 आ गया, ये 5 आया इधर। ठीक है ना, x की वैल्यू 2 आ गई। पहली 3 संख्या का योग पूछा, ये रहा 3 संख्या पहली, x यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 + 1, ये हो गया 2 + 2, तो 2 2 4, 4 तो यहाँ से मिल गया, 2 1 3 और 2 4 3 7 2 9, 9 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, गला दर्द कर जाता है बहुत जल्दी, 1 सेकंड में थोड़ा पानी पीऊंगा, आप लोग इसको पढ़िए। यहां देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ये रहा एक वर्ग के रूप में, इसका क्षेत्रफल अगर हमने इसकी ए मान लिया, अच्छा चलो पहले पूरा पढ़ देता हूं। कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। तो पहले ये वर्ग बना था, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, 144 था। ठीक है भाई, 144 था, कोई बात नहीं है। हमने मान लिया वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना है, भुजा का वर्ग, तो a स्क्वायर की वैल्यू इसने दे दिया है 144, तो a कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 इसका रूट ले लोगे ना 144 का, तो ये a स्क्वायर की जो भुजा निकल के आई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो टोटल तार कितना होगा, मुझे बताओ, इसकी परिधि के बराबर ही तो होगा, 4 12 12 24 12, इस तरह से जोड़ोगे 4 गुने को होगा, तो पूरे तार की लंबाई 48 मीटर हो गई। ठीक है ना, जिससे कि वो स्क्वायर बना होगा। अब ये कह रहे हैं इसी तार से, इस तार से बनवा रहे हैं हमसे आयत, एक आयत हमने बना दिया। ठीक है, और बोल रहे हैं आयत की लंबाई तो 16 है, चौड़ाई हमने मान लिया x है, नहीं पता है हमें। ठीक है ना, तो कितना क्षेत्रफल होगा, तो पहले तो x निकालना ना पड़ेगा हमें, हो ना। ठीक है, तो देखो जब भी कभी सेम तार का इस्तेमाल करके दूसरा कोई शेप बनाया जाता है तो उनके पेरीमीटर समान होते हैं। तो बताओ आयत का पेरीमीटर क्या होता है, इसको सबको जोड़ो, 16, इसका देखो ये फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना, मतलब चारों साइड का मतलब योग, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई तो 16 दे रखा है प्लस x, ये आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 के। क्यों, क्योंकि टोटल तार यही तो है, इसी से आयत बनवा रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 48 के। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं, इससे काटेंगे तो 24 आ जाएगा, और x कितना आ जाएगा, 24 में से 16 इधर ला जाके माइनस कर दो,
तो रुको मैं पेज थोड़ा बढ़ा ही लेता हूँ। देखो 24 में से 16 अगर आप माइनस करोगे तो ये x निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 24 में से 16 गया 8 आ गया। तो हमें आयत की चौड़ाई पता चल गई 8 है, लंबाई 16 है, क्षेत्रफल कितना होगा बता दो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 8 6 48 के 8, ठीक है ना। 16 अट्ठे 128 होता है, 8 एकम 8 4 12, 128 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इवन ये पेपर 2 में भी पूछा जाता है। यहां आपसे कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। ये भिन्न दे रखी है, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपसे पूछा है। देखिए इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि इनको भाग दे करके दशमलव में बदल लो, फिर तुलना कर लो, ठीक है ना। लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, उससे फिर ऑप्शन भी चेक करने पड़ते हैं। पर मैं जो बता रहा हूं वो और आसान होगा। आप क्या करोगे ना, क्रॉस चेक करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जहां एरो लगा यहां लिखो, 4 5 20 तो ये हो गया, 6 3 18 ये हो गया। अब तुलना करो 20 और 18 में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 20 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, पहली वाली, इन दोनों में पहली वाली बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसको हटा दो अभी, ठीक है। अब मैं देखता हूं इसकी तुलना इसके साथ करता हूं, कितने 5/6 की तुलना 1/2 से करूंगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 आया, 6 कम 6 आया, 10 और 6 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, तो फिर से यही वाली भिन्न बड़ी हो गई। फिर 5/6 इससे तुलना हो गया, इससे करते हैं, किससे 2/3 से, 3 5 15 आया, 6 दूनी 12 आया, फिर से यही बड़ा है, तो फिर इसकी तुलना आप किससे करेंगे, 5/6 की तुलना करेंगे 3/5 से, 3/5 से, 5 5 25, 6 3 18, फिर से यही बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे तुलना कर लिया, सबसे बड़ा हमें मिल गया कितना, 5/6, ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसने हमसे पूछा था कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो जो पहला ऑप्शन होगा वो जो मतलब पहला लिखा होगा वो सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ देखिए 3/5 है, नहीं ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ कह रहा है 3/4, 5/6 होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ 5/6 है, यहाँ पे भी 5/6 है, तो अपने आंसर जो होंगे इन्हीं दोनों में से होंगे। लेकिन सेकंड कौन बड़ी होगी वो हमें देखना है, ठीक है ना। देख लेते हैं अभी, एक मिनट। यहां सेकंड पोजीशन पे कह रहे हैं 3/4 है, ये कह रहे हैं नहीं 3/4 नहीं 3/5 है। तो हम एक काम करते हैं, 3/4 और 3/5, देखो अब यहां मत जाना, ऑप्शन में ही दोनों को तुलना कर लो, कौन बड़ा है वही वाला आंसर होगा। इन दोनों को करो तुलना, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ये वाला बड़ा है 3/4, तो जहां 3/4 है वही आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। ये रहा 3/4, 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप तुलना करके निकाल सकते हैं। चलिए आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, और समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा यस सर समझ आता है हमें। अच्छा इसको थोड़ा और बनाते हैं। एक देखिए और फिर समय से क्वेश्चन पूछ लिया है। यहां कह रहा है, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, एक सेकंड, कह रहा है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, मतलब 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है, मतलब 8:15 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। अस्मिता जो है कॉलेज की स्कूल की गोष्ठी में 8:15 पे पहुंच चुकी है, यही तो कहा पहली लाइन में, 15 मिनट पहले पहुंची 8:30 से। कह रही है वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची है, उसका सहकर्मी, इसका मतलब आधा घंटे पहले पहुंची है, तो उसका सहकर्मी आधा घंटा बाद पहुंचा होगा। तो 8:15 पे ये पहुंची है, 8:15 में आधा घंटा और जोड़ोगे तो 8:45 हो जाएगा ना। 8:45 पे उसका दोस्त पहुंचा होगा, सहपाठी जो भी मान लो, सहकर्मी पहुंचा, 8:45 पे सहकर्मी पहुंचा, जो गोष्ठी के 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। तो इसका मतलब है इसका सहकर्मी 8:45 पे पहुंचा, और कहा जा रहा है कि वो 40 मिनट देरी से पहुंचा है। तो इसका मतलब 40 मिनट अगर हम घटा दे तो 8:05 पे गोष्ठी शुरू होगी। करीब गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, तो 8:05 पे शुरू होगी, तभी तो 40 मिनट लेट था। तो आपका आंसर हो जाएगा 8:05 पे। गोष्ठी का मतलब होता है प्रेयर, ठीक है ना, वहां पे पहुंचा। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, यहां हमसे कह रहे हैं 1 × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 ही मिले। तो देखिए 48 को परिणामिक क्षेत्रफल अगर आपको 48 ही बनाना है तो एक तरीका यह है कि 1 × 48 ले लो तो भी 48 आएगा आंसर। 24
गुणा 2 ले लो तो भी 48 आएगा, 16 गुणा 3 ले लो तब भी 48 आएगा, और कितने पे 48 आएगा, 4 12 चौके, तो 12 गुणा 4 ले लो तो भी 48 आएगा, ठीक है ना। अब 6 8 और 6 ले लो तब भी 48 आएगा। अब उसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो कितने बने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बन गए, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कितने इस तरीके से पॉसिबिलिटी है, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां कह रहा है विद्यालय की सभा में एक कक्षा की विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही 19वां स्थान पर है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखो ये रहा विद्यालय की एक सीरीज है, यहां बच्चे खड़े हैं, रूही जो है शुरू से 19वें पे है, यहाँ पे रूही है, तो यहाँ पे है रूही शुरू से 19वें पे है, इसका मतलब इसके पीछे कितने हैं, 18 है, ठीक है। लास्ट से भी कह रहे हैं 19वें पे, इसका मतलब इसके पीछे भी 18 है, तो टोटल कितने बच्चे हो गए उस क्लास में, 18 18 36 और एक रूही प्लस 1, तो 37 बच्चे उस स्कूल में होंगे उस सीरीज में जहां जिसकी बात कर रहे हैं। वैसे इसका क्वेश्चन होता है अगर एक ही व्यक्ति को शुरू से भी गिना जाए और लास्ट से भी गिना जाए तो उसके दुगना करके एक घटा दो, मतलब 19 दूना 38, 19वां पोजीशन है ना, तो 19 दूना 38 में से एक घटा दो, क्योंकि इसको आपने 2 बार गिना होगा, तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये सेम उसी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रेट लिस्ट दे रखा है, क्रेयान का पैकेट 15 रुपए का है, ये पैकेट दे रखा है, उसको क्या क्या खरीदना है वो यहाँ पे लिख रखा है। देखिए सोहेल ने एक पैकेट क्रेयान को खरीदा, 2 पैकेट पेंसिल खरीदा, तो सबका गुणा करके लिख दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, आप खुद कर लीजिएगा, कोई कुछ विशेष है नहीं, कैलकुलेशन है सिंपल सी। आंसर मैंने दे दिया है, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर मैंने किया था ये। यहां आ जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है टाइम वाले से। कहला है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। कब चली है, 30 तारीख को चली है, 30 मई 23:40 पे, ठीक है। और मुंबई 1 जून को पहुंची है, 30 मई को चली, 1 जून को मुंबई पहुंच गई, ठीक है ना, 2020 को ही 5:15 पर। रेलगाड़ी की कुल यात्रा का समय कितना होगा, तो पहले वही 24 घंटे वाला लगाओ, 30 को चली है, अगले दिन 23:40 पे 24 घंटा उसने कंप्लीट कर लिया, 24 तो पूरे घंटे हो गए, लेकिन 23 इससे कोई फायदा नहीं है। अब वो पहुंच कितने पर ही, 5:15 पे, तो सोचो 23:40 तो था, 20 मिनट इसको और चला दें, अगर 20 मिनट मैंने और ट्रेन चला दिया तो अब 24 बज चुका है। अब 24 बजे से 5 बजे तक कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा ये लगेगा, 24 से फिर 1 2 3 4 5, तो 5 घंटा हमें ये मिल गया और 15 मिनट ये, तो 15 मिनट ये, 20 मिनट ये, 35 मिनट हो गया और 5 घंटा, 24 घंटे में 5 घंटा जोड़ा तो 4 5 9 29 घंटा और 35 मिनट, ठीक है ना। 29 तो घंटे हो गए और साथ ही साथ 35 तो मिनट मिल गए हमें। कहाँ दे रखा है, 29 और 35 मिनट, डी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप आप लोग कर पा रहे होंगे, इसी तरीके से तोड़ तोड़ के कीजिएगा। एक देखिए फिर से क्वेश्चन पहचानने वाला आ गया, इसको देखो, ये देखने में बड़े लगते हैं, इनको पकड़ोगे ना, अभी देखना ऑप्शन से ही आंसर आएगा। कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, अभी इग्नोर मारते, आगे पढ़ो, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, ठीक है। कह रहा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। सबसे बड़ी 1 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, मुझे ये बता दो पहले। एक तो 2 हो गई सबसे छोटी, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, सबसे बड़ी तो यही हो गई, यहीं से हम पकड़ लेंगे आंसर। कह रहा है देखिए, कह रहा है कि स्थान है 1 अंक वाली, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कहां पे है, 1000वें स्थान पे है, तो इसका मतलब 1000वें स्थान पे हमें कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। दिखाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3 मिला, ऑप्शन नहीं होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2 मिला, ऑप्शन नहीं होगा, 7 मिलना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9 मिला, नहीं होगा आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे 7 मिल गया, यही आंसर है, ठीक है ना। कैसे हमने पकड़ा, यही सोचने का 1000वें स्थान पर 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य,
एक अंक की सबसे बड़ी आभाज तो आपके पास 7 ही तो होता है। तो आपका आंसर मिल चुका है। पूरा क्या लिखा है नहीं मतलब हमसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसी तरीके से जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करना है काम। एक बार फिर से कह रहा है 17,863 पाने के लिए, इतना पाने के लिए इतना 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 के योग में से क्या घटाना होगा। भाई क्या घटाना होगा इनके योग में से। तो एक बात तो यह भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं इन तीनों का योग करके इसी को घटा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सोचो, यही तो कह रहा है ना, इतना मुझे चाहिए, इतना पाने के लिए इतनी इन तीनों को जोड़ करके उसमें से क्या घटा दे कि ये आ जाए। तो हम कह रहे हैं इनको जोड़ करके इसको घटा दे तो वो बात पता चल जाएगी कि क्या घटाना है। तो अब देखो इन तीनों को जोड़ना है तो हम सबको नहीं जोड़ेंगे, एक एक अंक को बस जोड़ेंगे। देखो 8 8 16, 16 8 24 हो गया। 24 में से 3 गया तो ऐसे याद करो, 24 में से 3 मत घटाओ। क्या करोगे, 24 आया था 3 मत घटाओ, 4 में से 3 घटा दो तो 1 आएगा यूनिट प्लेस पे। चारों ऑप्शन में 1 दिया है, कोई बात नहीं है, घबराओ मत। ये 24 आया था ना, अब दूसरी संख्या जोड़ना शुरू करो। 0 फिर 8 फिर 0, तो 8 आ गया, 2 हासिल, 10 हो गया। अब 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे 4 आएगा आंसर में। ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में 4 4 दिया है। अब एक बार और बढ़ते हैं, ठीक है ना। 10 का 0 कैरी लगा, 1 मिला था ना कैरी हमें, ठीक है। 8 और फिर 0 फिर 0, ठीक है, और एक ये 9 मिला। 9 में से अब क्या करोगे आप, सही चल रहे ना हम लोग। इसको मैंने 8 है और 2 10 हुआ था, 10 का 0 होता, कैरी लगता 1, फिर हम लोग जोड़ते 8 और 8, ये तीसरा वाला 0 और फिर 0, 8 आ गया, कैरी 1 आ गया 9, और 9 में से ये तीसरी संख्या घटाओ जरा, 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए तीसरी पोजीशन पे 1 यहां दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सब सही कर रहे हैं ना हम लोग। आगे एक बार और चेक ही कर लेते हैं। 8 8 16 8 24, 24 में से 17 गया, 24 में से 17 गया तो कितना होता है, 24 में से 17 गया 7 आ रहा है ना, 4 में से 14 में से 7 गया 7, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पेपर में ना बहुत ज़्यादा मत लिखना, नहीं तो आपको एक एक चीज़ जोड़ना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये आंसर तो नहीं है इसका। मैंने सबसे देखो कैलकुलेशन यही करना है आपको, मैं बता देता हूँ। 8 0 0 8 और फिर 8 0 88 और फिर 88 0 8, इनको जोड़ लो। 8 8 16 8 3 24 के 4 कैरी लगा 2, 8 2 10 के 0 कैरी लगा 1, 8 1 9 और 8 3 24, यही आ गया 24 49। और इसको इसमें से घटा दीजिए, 3 6 8 7 1, इसको जब आप घटाओगे, रुक जाइए, कितना आ जाएगा देखिए। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 7 गया 7 1, 17 0 41, सही। मैं बता रहा था ना, मुझे थोड़ा शक लग रहा था क्योंकि ना जब मैं यहाँ इमेजिन कर रहा था तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलो अब आप लोग सही कर लेना, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। आप अपनी माइंड को थोड़ा और शार्प करोगे तो आप यहीं पे जोड़ घटा सकोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो 16 लीटर पानी भरा हुआ है आपके सामने। बाल्टी इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग्गे द्वारा 50 बार में पूर्णतया भर करके छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। मग की धारिता क्या होगी, एमएल में आंसर पूछ रखा है। तो इसका मतलब ये जो लीटर में दे रखा है 16 लीटर, इसको आप एमएल में बदलोगे तो 16,000 एमएल आ जाएगा, ठीक है ना। आप कितना एक बार में 50 एमएल निकाल रहे हैं, 50 बार में, सॉरी, 50 बार निकाल रहे हैं तो एक बार में कितना एमएल निकाले होंगे, 50 से भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 2 से आपका आंसर शुरू होना है, 3 2 से आपका आंसर ये हो गया 3200, ठीक है ना। आपका आंसर मिल चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी है क्या,
ये रहा। कह रहे हैं कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 भाड़ा लेता है, दिखाता है। पहले 2 किलोमीटर तो 50 के हिसाब से चलेगा, 2 किलोमीटर कितना लेगा रुपया, 50 ले लेगा। अच्छा, कह रहे हैं और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए भाड़ा दिखाता है। 50 रुपए एडवांस में 2 किलोमीटर का लेगा, बचे हुए दूरी को वो 1-1 किलोमीटर का 16 के हिसाब से लेगा। कह रहे हैं मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए दिए हैं किराया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितना होगी। सबसे पहले देखो, उसने 258 रुपया दिया ना, आप एक काम करो, 50 रुपया तो निकाल लो, 50 रुपया निकाल लो, 2 किलोमीटर दूरी घटा दो, क्योंकि 2 किलोमीटर का 50 रुपया वो हिसाब से लिया होगा। तो अब उसके पास 208 रुपया उसने दिया होगा, कितने के हिसाब से, 16 के पर किलोमीटर, 16 के हिसाब से। तो 208 को 16 से भाग दे दीजिए, 16 एक कम 16, 4 48, 16 3 48, 13 किलोमीटर वो तो एक एक के हिसाब से दिया, और 2 ये 15 किलोमीटर टोटल दूरी उसने तय करी है। ठीक है ना, तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था, और लास्ट में रुकिए, एक बात सुन के जाइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर उससे आप एग्री हैं, तो मैं आप लोगों को 2 मैराथन क्लास लाता हूं 75 क्वेश्चन का, जिसमें लगभग 10 से 11 सालों का पूरा पेपर जितना क्वेश्चन आया है सब समेट दूंगा। अगर आप लोग इस चीज से एग्री हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि यस सर हमें चाहिए ऐसी मैराथन क्लास, तो लेकर के मैं आऊंगा। ठीक है ना, मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।